नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ, झीलें ये सब देखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बताई गई हैं आसान शब्दों में। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महाद्वीप से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, वो सब समझ में आ जाएँगे और आसानी से समझ में आ जाएँगे। आइए हम देखते हैं इस महाद्वीप के कुछ शहरों को भी देखेंगे कि कौन से शहर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आज हम ब्राज़ील के शहरों को लिए हैं, देखते हैं इसमें। पिछले मैप के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा है, जो बड़ा-सा देश दिख रहा है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील है। ब्राज़ील का एक ऊपर का शहर है मकापा। कौन सा शहर है? मकापा शहर है। मकापा शहर ये अमापा राज्य में है। किस राज्य में? अमापा राज्य में है और अमापा राज्य जो है, वो मैंगनीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैंगनीज़ प्रसिद्ध है तो उस राज्य में मकापा है, तो मकापा भी किसके लिए प्रसिद्ध होगा? मैंगनीज़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला शहर है बेलेम। कौन सा शहर है? बेलेम। बेलेम अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है कॉप 30 वो कहाँ आयोजन हो रहा है 2025 का? बेलेम में ही, ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजन हो रहा है। ये कैसा शहर है? ये एक बंदरगाह शहर है। कैसा शहर है? बंदरगाह शहर है। इसे अमेज़न नदी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कॉप 30 2025 का आयोजन यहीं पे हो रहा है। ये पारा नदी के तट पर है और इसे आम के पेड़ों का शहर भी कहा जाता है। और ये किस खाड़ी पे है? गुआजारा की खाड़ी। इसी बेलेम शहर के समुद्र का जो तट है उसे गुआजारा की खाड़ी कहते हैं और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित शहर है। लेकिन जो अभी मकापा शहर बताया ये भूमध्य रेखा पर ही स्थित शहर है। उसके नीचे एक शहर है साओ लुइस, ये भी बंदरगाह शहर है। फिर फोर्टालेजा समुद्र तट, उसके नीचे फोर्टालेजा शहर है। फोर्टालेजा शहर के नीचे मकाऊ, मकाऊ का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। उसके नीचे रेसिफे शहर है। कभी-कभी क्या होता है, ये जो शहर दिए गए हैं ब्राज़ील के, इनका पूर्वी तट के जो ब्राज़ील के शहर हैं, एग्ज़ाम में दे देता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो आप इन शहरों का क्रम ज़रूर याद रखिए। ऊपर है सौ लुइस, फिर फोर्टालेजा, फिर मकाऊ, मकाऊ के बाद रेसिफे, रेसिफे के नीचे अराकाजू, अराकाजू के बाद एल साल्वाडोर, उसके नीचे विक्टोरिया। ब्राज़ील का जो मतलब दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, मतलब ये वाला क्षेत्र जो है, ये खनिज की दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश है। इस प्रदेश को कहा जाता है मिनास सिराइस। मिनास सिराइस कहा जाता है या मिनास गिराइस भी कहा जाता है। ये क्षेत्र खनिज या लौह अयस्क के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर जो है, जैसे पिछले मैप में हमने आप लोगों को बताया था कि ब्राज़ील के उत्तर-पूर्वी भाग में ही, सॉरी उत्तर-पूर्वी नहीं, दक्षिण-पूर्वी भाग में ही ब्राज़ील की उच्च भूमि पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इस वाले क्षेत्र में ब्राज़ील की उच्च भूमि पाई जाती है और ब्राज़ील की उच्च भूमि पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र में ही, पठारी क्षेत्र खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ब्राज़ील का बेलो हारजेंटो, ये बेलो हारजेंटो के ऊपर ही एक शहर है इटावीरा। ये लौह अयस्क, दोनों शहर लौह अयस्क खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध शहर हैं। यहाँ पर भंडार, लौह अयस्क खनिज का भंडार ज़्यादा पाया जाता है। खनिज की दृष्टि से ये वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर नीचे एल साल्वाडोर के नीचे कौन सा शहर है? विक्टोरिया। विक्टोरिया के नीचे रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो क्यों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? क्योंकि रियो डी जेनेरियो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो के नीचे आएँगे तो मकर रेखा पर स्थित एक शहर है साओ पाउलो। कौन सा शहर है? साओ पाउलो। साओ पाउलो को कहवा मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा मंडी, क्योंकि ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसे साओ paulo को कहवा मंडी कहा जाता है। कहवा मंडी के नीचे एक शहर है, बंदरगाह शहर है सैंटोस। कौन सा शहर है? सैंटोस शहर है। तो सैंटोस को कहवा बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि जो ये साओ paulo जो मंडी है, यहाँ से म माल को ढोकर इस बंदरगाह तक लाया जाता है, फिर इस बंदरगाह से और भी देशों में सप्लाई किया जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जिस कहवा से कॉफ़ी बनता है, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ से सप्लाई होता है। इसीलिए इस बंदरगाह को सैंटोस बंदरगाह, कॉफ़ी कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। कहवा
उसके बाद सेंटोस के नीचे ही एक शहर है पोर्टो एलेग्री शहर है। दोनों में से कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि साओ पोलो और सेंटोस में से कौन समुद्र के तट पर है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंटोस जो है वो समुद्र के तट पर ही बंदरगाह शहर है और साओ पोलो थोड़ा-सा अंदर है और साओ पोलो मकर रेखा पर स्थित शहर है। तो आप लोग ब्राज़ील के जो पूर्वी तट पर स्थित शहर हैं, इनका क्रम ज़रूर याद रखिएगा। साओ लुइस, फोर्टालेजा, मकाऊ, रेसिफे, अराकाजू, साल्वाडोर, विक्टोरिया, रियो डी जेनेरियो, फिर सेंटोस, सेंटो के नीचे पोर्टो एलेग्री है और साओ पोलो, बेलो हारजेंटो और इटाविरा जो शहर हैं, ये समुद्र मतलब तट से थोड़ा अंदर हैं। उसके बाद अंदर आएँगे हम लोग, तो ये है मांटो ग्रासो। मांटो ग्रासो जो शहर है, ये मांटो ग्रासो यहीं पे पाया जाता है। ब्राज़ील और बोल्विया के क्षेत्र मांटो ग्रासो का पठार पाया जाता है, उस क्षेत्र में स्थित ये शहर है। तो पठार पे स्थित होने के कारण ये मैंगनीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर है। जैसे ऊपर हम अमापा राज्य बताए थे, वैसे ये इधर जो राज्य है, ये मांटो ग्रासो शहर भी है और इधर भी मांटो ग्रासो राज्य भी है। तो मांटो ग्रासो राज्य में भी कौन-सा खनिज पाया जाता है? मैंगनीज़ का उत्पादन मुख्य केंद्र है, उत्पादन का मुख्य केंद्र है। जैसे अभी हम लोगों ने रियो डी जेनेरियो पढ़ा था, रियो डी जेनेरियो सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रियो डी जेनेरियो किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है जो, वो कितने देशों से गुजर रही है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से होते हुए ये रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका से महाद्वीप के 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है और ब्राज़ील के ल एकदम उत्तर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर से गुजरती है। मतलब ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित है। आप लोगों को देश तो याद ही होगा, ये कोलंबिया देश है, ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना है, उसके बाद ये इक्वाडोर है, ये पेरू है। बड़ा सा देश जो अब देखें बताए हैं जो उसको ब्राज़ील है, उसके बाद बोल्विया है, बोल्विया के बाद ये पराग्वे है, पराग्वे के ये लंबा सा देश जो है चिली है, उसके बाद ये उरुग्वे है और ये अर्जेंटीना है। आइए आगे देखते हैं, ब्राज़ील के बारे में और कुछ देखते हैं हम लोग। यह विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से 5वां स्थान रखता है, मतलब जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में 5वां स्थान रखता है। ब्राज़ील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील को कहवे का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवे का घर कहा जाता है। साओ पोलो को संसार की कहवा मंडी कहा जाता है, जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं। फिर साओ पोलो के नज़दीक सैंटोस को कहवा बंदरगाह कहा जाता है। कहवे के विशाल बागों को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो ब्राज़ील में कहवे के विशाल बगीचे हैं, उनको फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े-बड़े फार्मों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ की लाल मिट्टी कहवा की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ब्राज़ील में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, वो कहवा की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है और लाल मिट्टी को कहा कहा जाता है? टेरा रोसा कहा जाता है। ब्राज़ील का पठारी भाग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो हम बताए ना दक्षिण-पूर्वी भाग में ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र है, वो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है और खनिज की दृष्टि से भी ये पठार बहुत इम्पोर्टेंट है। मक्का का उत्पादन में तीसरा स्थान है। विश्व में मक्का में सर्वाधिक तीसरा स्थान रखता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का अधिकतर खनिज भंडार मिनास गिराइस राज्य में पाया जाता है। मिनास गिराइस राज्य अभी मैप के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। मिनास गिराइस राज्य कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये मिनास गिराइस राज्य है। आगे देखते हैं। विश्व का तीसरा सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश है इटाबिरा। ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है इटाबिरा। इटाबिरा के पास ही बेलो हार्जेंटो शहर, ये दोनों ही लौह अयस्क के लिए इम्पोर्टेंट शहर हैं। उसके बाद देखिए अमापा और मांटो ग्रासो राज्य मैंगनीज के मुख्य केंद्र हैं। तो आप लोगों को हम लोगों ने बताया अमापा कहाँ है। देखिए ये वाला क्षेत्र अमापा है और मांटो ग्रासो वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र मांटो ग्रासो है। दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र रियो डी जेनेरियो एवं मध्य भाग में जुजडी फेरा है। मध्य भाग में जुजडी फेरा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ जाएँगी। धन्यवाद।